वेलकम टू द न्यू लेक्चर। आज से हम चैप्टर 5 एरर्स इन पाइथन के बारे में पढ़ेंगे और इस चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ अभी 5 वीडियो रहेगी और इस यूनिट के आधे वीडियोस मैं आपको कुछ यूनिट के बाद बताऊंगा, क्योंकि अभी आप उसके लिए तैयार नहीं हैं और अभी उसका कोई सेंस नहीं बनेगा। तो मैं आपको बता दूं कि ये 5 वीडियोस पूरे कोर्स के सबसे इम्पॉर्टेंट वीडियोस होंगे और प्लीज़ इस 5 वीडियोस को पूरा कंज्यूम कीजिए और जितना हो सके उतना बेनिफिट लीजिए इसका। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एरर्स इन पाइथन के बारे में। पाइथन में कई सारे एरर्स होते हैं और एक्सपीरियंस प्रोग्रामर के प्रोग्राम में भी एरर्स आते हैं। तो आपको अगर एरर्स मिले तो आपको सिर्फ एक काम करना है, आपको कोल्ड ब्लडेड होके उस एरर को ढूंढना है। तो सबसे पहले ढूंढने के लिए आपको पता होना चाहिए एरर्स कितने टाइप के होते हैं। तो आज हम बात करते हैं हमारे एरर्स के बारे में। एरर्स हमारे पाइथन में कितने तरह के होते हैं। तो सबसे पहले होते हैं सिंटैक्स एरर। सिंटैक्स एरर क्या होते हैं? आपने कई बार सिंटैक्स एरर देखा होगा। अगर हमारा कोई भी प्रोग्राम के कोड में सिंटैक्स की कमी हो, जैसे हम एक वेरिएबल बनाए नेम और नेम में हमें हर्ष डालना है, तो मैं हर्ष डाला लेकिन मैं यहाँ पे इज इक्वल टू नहीं डाला, तो हमारे पास एक एरर आनी चाहिए। तो ये एरर क्या आएगी? मैं इसे सेव करके रन करता हूँ। तो ये देखिए हमारे पास आई है सिंटैक्स एरर। सिंटैक्स एरर क्यों आती है? अगर किसी भी लाइन ऑफ कोड में हमारा सिंटैक्स गलत हो तो हमारे पास आती है सिंटैक्स एरर। हम और एक एग्जांपल लेते हैं, इसको मैं कमेंट आउट करता हूं और मैं एक और एग्जांपल लेता हूं। मैं एक फंक्शन डिफाइन करता हूं और फंक्शन का नाम रखता हूं फन। और अब हमें यहाँ पे ब्रैकेट्स लगाने होते हैं, पर क्या हो गया अगर मैं यहाँ पे ब्रैकेट्स लगाना भूल जाऊँ और मैं यहाँ पे डायरेक्ट कुछ ना कुछ लिख दूँ और मैं अगर इसे सेव करके रन करूँ तो हमारे पास कौन सी एरर आएगी? जी हाँ, हमारे पास सिंटैक्स एरर आएगी। तो ये था सिंटैक्स एरर। अब हम बात करते हैं नेम एरर के बारे में। नेम एरर क्या होता है? अगर हमारे पास कोई नेम हम कॉल किए और वो नेम हम पहले से डिफाइन ही नहीं किए तो हमारे पास क्या आएगी? हमारे पास नेम एरर आएगा। अगर मैं प्रिंट करवाऊँ, प्रिंट हर्ष। हर्ष अभी तक मेरा कोई भी वेरिएबल का नाम नहीं है, ना ही कोई फंक्शन का नाम है, और अभी मैं अगर हर्ष को कॉल करता हूं तो ये पाइथन हमारा हर्ष नाम के वेरिएबल को खोजेगा और हमारे हर्ष नाम का वेरिएबल नहीं मिलेगा उसे, तो हमें दे देगा एरर। ये देखिए हमारे पास कौन सा एरर आया? हमारे पास नेम एरर आया है। तो ये होती है नेम एरर। नेम एरर हमारे फंक्शन को कॉल करने से भी आता है। अगर हमारे पास कोई फंक्शन है ही नहीं, जैसे हमारे पास नेम नाम का फंक्शन है ही नहीं और मैं अगर उसे कॉल करूं और अब मैं इसे सेव करके रन करूं तो भी हमारे पास नेम एरर आएगी। नेम एरर मतलब कि हमारे पास पहले से वो वाला नाम का कोई वैल्यू प्रेजेंट ही ना हो और हम उसी को कॉल करें तो हमारे पास नेम एरर आती है। अब हम बात करते हैं इंडेंटेशन एरर की। इंडेंटेशन से तो आप बहुत ज़्यादा फ्रैंक हो चुके होंगे। इंडेंटेशन एरर में होता क्या है? अगर मान के चलिए मैं एक प्रोग्राम बनाया जिसमें मेरे को एक फंक्शन बनाना है, तो मैं एक फंक्शन बनाता हूँ फन नाम का, और फन नाम के फंक्शन को मैं कॉल करता हूं। मुझे इसमें प्रिंट करवाना है प्रिंट हर्ष। ओके, अब मैं क्या चाहता हूं? अब मैं एक और चीज प्रिंट करवाना चाहता हूं। जैसे मैं एक प्रिंट करवाया और यहां पे मैं 2 गैप छोड़ के प्रिंट किया मैं जैन, तो हमारे पास अब आएगी इंडेंटेशन एरर। मैं इसे सेव करके अगर रन किया तो ये देखिए हमारे पास आया इंडेंटेशन एरर। इंडेंटेशन किसे बोलते हैं? इंडेंटेशन हम इस वाइट स्पेसेस को बोलते हैं। अगर ये वाइट स्पेसेस 4 है तो हमें हर जगह 4 स्पेसेस में ही काम करना होगा। अब हमारे पास कोई भी एरर नहीं आएगी। तो ये था इंडेंटेशन एरर। अब हम बात करते हैं टाइप एरर के बारे में। टाइप एरर क्या होते हैं? अगर हम कोई भी ऑपरेशन गलत डेटा टाइप के साथ परफॉर्म करते हैं तो उसे बोलते हैं टाइप एरर। जैसे, तो अगर मैं चाहूँ प्रिंट करवाना, प्रिंट करवाता हूँ मैं 5 + S, हम S को प्रिंट करवाए तो हमारे पास कौन सी एरर आएगी? हमारे पास आएगी टाइप एरर। ये देखिए हमारे पास आई है टाइप एरर। टाइप एरर क्यों आई है? क्योंकि पाइथन हमारा जानता है कि हम स्ट्रिंग डेटा टाइप को इंट डेटा टाइप से सब नहीं करवा सकते, तो हमारे पास इसलिए आया टाइप एरर। हम कोई भी ऑपरेशन गलत डेटा टाइप के साथ अगर परफॉर्म करेंगे तो हमारे पास आएगी टाइप एरर। अगर मैं इसी चीज को प्लस के जगह करूँ इनटू, अगर मैं मल्टीप्लिकेशन करूं तो हमारे पास कोई भी एरर नहीं आएगी, क्योंकि हमारा पाइथन मल्टीप्लिकेशन को कॉन्केटिनेशन जैसे समझता है और हमारे पास 5 बार एस प्रिंट हो जाएगा। मैं सेव करके रन करता हूं तो ये देखिए हमारे पास 5 बार एस प्रिंट हुआ। इस बार हमारे पास कोई भी एरर नहीं आई है।
तो ये था टाइप एरर। अब हम बात करते हैं इंडेक्स एरर के बारे में। इंडेक्स एरर क्या होती है? पाइथन में इंडेक्स क्या होती है? पाइथन में इंडेक्स हर वैल्यू के लिए अलग अलग इंडेक्स होती है। जैसे मैं एक स्ट्रिंग बनाता हूँ एस नाम का और उसमें हर जन पास करता हूँ। अब हमारे पास इसमें इंडेक्स क्या होती है? हमारा एच का इंडेक्स होगा 0, ए का इंडेक्स होगा 1, आर का इंडेक्स होगा 2, एस का इंडेक्स होगा 3, एच का इंडेक्स होगा 4, स्पेस का भी इंडेक्स होता है, इंडेक्स होगा 5। तो हमारे पास ऐसे इंडेक्स होते हैं पाइथन में, और हम पाइथन में इंडेक्स को एक्सेस भी कर सकते हैं। हम पर्टिकुलरली एक इंडेक्स या 2 इंडेक्स और जितना भी हम चाहें उतने इंडेक्स को हम कॉल कर सकते हैं। तो हम वो कैसे करते हैं? हम प्रिंट करवाते हैं, प्रिंट, और हम एस के बाद ब्रैकेट लगाते हैं। ब्रैकेट के अंदर हम इंडेक्स का वैल्यू लिख जिसे हमें एक्सेस करनी है। अगर मैं यहाँ लिखूँ 2 तो हमारे पास 0 1 2 हमारे पास आर प्रिंट हो जाएगी। मैं सेव करके रन करता हूँ। ये देखिए हमारे पास आर प्रिंट हो चुकी है। लेकिन अब पर अगर हम चाहें कि हम यहाँ पे 19th इंडेक्स को चेक करें, हमें 19th इंडेक्स को प्रिंट करवाना है, तो हमारे पास एस नाम के वेरिएबल में 19 इंडेक्स है ही नहीं। तो हमारे पास क्या होगी? हमारे पास एक एरर आएगी। हमारे पास एरर आई है इंडेक्स एरर। ये इंडेक्स एरर हमें लिस्ट, डिक्शनरी, ये सब में भी आती है। हम नेक्स्ट चैप्टर में, चैप्टर 6 में लिस्ट, डिक्शनरी, सेट्स और टुपल्स के बारे में बात करेंगे और उसमें हम और देखेंगे कि एरर्स उसमें कैसे आती है। तो हमारे ये था इंडेक्स एरर। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं वैल्यूज एरर के बारे में। वैल्यू एरर क्या होती है? अगर हमें किसी भी स्ट्रिंग को इंट में कन्वर्ट करना है तो हम वो कैसे कर सकते हैं? अगर हमारे पास एस नाम का स्ट्रिंग है और स्ट्रिंग में प्रेजेंट है 555, ओके, और अब हम चाहते हैं कि हमारा जो ये एस नाम का स्ट्रिंग है ये कन्वर्ट हो जाए इंट में, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? हमारे पास इंट फंक्शन है और हम इंट फंक्शन को कॉल करेंगे। इंट फंक्शन में हम डालेंगे एस और उसको हम एस इक्वल टू कर देंगे। तो हमारे पास एस का जो डेटा टाइप्स होगा वो इंट हो जाएगा। तो मैं चेक करता हूँ, ये देखिए हमारे पास कोई एरर नहीं आई है। पर अगर हमारे पास स्ट्रिंग में ऐसा कोई वर्ड हो जो कि इंट ना हो, जैसे कि हम एक स्ट्रिंग लेते हैं एस और उसमें लेते हैं हम हर्ष, ये कोई भी इंट नहीं है, ना ही ये फ्लोट है, और अब हम चाहें कि हम इस एस नाम के वेरिएबल को इंट में कन्वर्ट करें, जैसे हम इंट एस करें, तो हमारा पाइथन इसमें क्या करेगा? हमारा पाइथन फेल हो जाएगा इस कैरेक्टर को इंट में कन्वर्ट करने के लिए। तो फिर वो हमें एक एरर शो करेगा। एरर क्या होगी? ये देखिए हमारे पास आई है वैल्यू एरर। अगर हमें किसी भी स्ट्रिंग को इंट में कन्वर्ट करना होगा तो इंट डेटा टाइप का हमें कोई ना कोई वैल्यू स्ट्रिंग में प्रेजेंट होना ही चाहिए। जैसे हमारे पास अगर यहाँ पे वापस से हम 780 किए और हम इसे इंट में कन्वर्ट किए तो हमारे पास कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, हमारा हो जाएगा इंट में कन्वर्ट। तो ये था वैल्यू एरर। आई होप आपको इतने सारे एरर समझ में आए होंगे। अब हम लास्ट एरर के बारे में बात करते हैं जिसका नाम है एट्रीब्यूट एरर। एट्रीब्यूट एरर क्या होती है? अगर हम किसी भी डेटा टाइप्स में कोई ऐसा फंक्शन परफॉर्म करें जो उस डेटा टाइप में है ही नहीं, तो हमारे पास आएगी एट्रीब्यूट एरर। मैंने अभी क्या बोला? तो सबसे पहले मैं एक एस नाम का वेरिएबल लेता हूँ और एस नाम के वेरिएबल में हर्ष पास करता हूँ, ओके। तो ये हर्ष हुआ स्ट्रिंग, और अब हम कोई भी स्ट्रिंग का मेथड कॉल करते हैं एस डॉट लोअर। अगर हम ये पास किए तो हमारे पास कोई एरर नहीं आएगी, हमारे पास कोई भी एरर नहीं आएगी, और हम चाहें तो इसे प्रिंट भी करवा सकते हैं, प्रिंट। और चेंजेस लाने के लिए मैं यहाँ पे एच को कैपिटल में करता हूँ। ये देखिए अब हमारे पास ये एच कन्वर्ट हो गया स्मॉल केस में। पर अगर हम कोई ऐसा फंक्शन कॉल किए जो कि ये स्ट्रिंग में है ही नहीं, जैसे हम प्रिंट करवे प्रिंट एस डॉट गैस, हमारे पास कोई गैस नाम का फंक्शन स्ट्रिंग में प्रेजेंट ही नहीं है, तो हमारे पास कौन सी एरर आएगी? हमारे पास एरर आएगी एट्रीब्यूट एरर। तो ये था एट्रीब्यूट एरर। आई होप आपको ये सारे एरर समझ में आए होंगे, और इसमें समझने लायक कुछ था नहीं ज़्यादा, पर मैं ये सारे चीज़ इसीलिए बताया हूँ क्योंकि आपको आगे के 4 वीडियोज़ में हेल्प मिले। एक्सपीरियंस प्रोग्रामर के प्रोग्राम में भी एरर आती है, पर डिफरेंस क्या होता है कि एक्सपीरियंस प्रोग्रामर वो एरर को सॉल्व करने जानता है, और यही चीज़ मैं आपको समझाना चाहता हूँ। सबसे इम्पॉर्टेंट प्रोग्रामिंग में ये है कि आप एरर को सॉल्व करना सीखें। एरर तो आएगी ही, आपको उसे सॉल्व करना है, और मैं यही सॉल्व करने का तरीका नेक्स्ट के 4 वीडियोज़ में समझाने वाला हूँ। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। Thank you for watching this video, and please like my video and subscribe to my channel for more quality content.